यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक। क्लास और कैटेगरी दोनों का क्या है? बाइक, स्कूटर और कार। कॉस्ट सेंटर दिया हुआ है बाइक का स्प्लेंडर, सीबीजेड, डिस्कवर। स्कूटर का दिया हुआ है वेस्पा, बजाज और चेतक। उसी तरीके से ये कार का है। तो अब इसको हम यूज करते हैं। यहाँ पर अब स्टार्ट के बाद अकाउंटिंग टेली ईआरपी 9। कुछ समय बाद आपको टेली प्राइम आ गया लेटेस्ट वर्जन। अभी कौन सा आया है 2020 का? टेली प्राइम। तो उसके बारे में भी आपको सिखाएंगे कैसे उसमें काम करते हैं। अब आते हैं वर्क एजुकेशन मोड। तो सबसे पहले हम कॉस्ट कैटेगरी बनाते हैं तो अकाउंट इन्फो, उसके बाद कॉस्ट कैटेगरीज, फिर क्रिएट। तो क्रिएट में क्या बनेगा? बाइक। बाइक के बाद स्कूटर, उसके बाद कार। ये बन गया हमारा कॉस्ट कैटेगरी। अब स्केप से पीछे जाते हैं, फिर बैक, फिर यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स, फिर क्रिएट। तो सबसे पहला बाइक, तो बाइक में कौन सा है? स्प्लेंडर। उसके बाद सी बी जेड, फिर डिस्कवर, फिर कैलिबर बाइक का ही है, कैलिबर। फिर अब यहाँ पर स्कूटर कॉस्ट कैटेगरी में कौन कौन सी? वेस्पा, फिर बजाज। देखे हो ये सब? बजाज सुपर, चेतक। उसके बाद आप कास्ट कैटेगरी में कार सेलेक्ट करते हैं, वेन। वेन के बाद मारुति। हो गया आपका कास्ट कैटेगरी और कास्ट सेंटर। फिर स्केप से पीछे बैक साइड, फिर बैक, फिर बैक। बैक जाने के बाद नीचे आते हैं अकाउंटिंग वर्कशॉप। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उसको एंट्री कैसे करते हैं। ये लिखने के बाद, एंट्री करने के बाद क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स कौन से वाउचर में? रिसीप्ट वाउचर। सीआर में सेल्स। अमाउंट 1,50,00,000। 1 2 3 4 5 6। इंटर। आप सबसे पहले क्या दिया हुआ है? बाइक। तो बाइक को सेलेक्ट करते हैं कैटेगरी में, इंटर। बाइक में कौन सी बाइक है? स्प्लेंडर। स्प्लेंडर में कितना परसेंट? अब पूरे अमाउंट का 40% निकालनी है। अल्ट सी। 1 2 3 4 5 6 स्टार कितना परसेंट? इंटर करते हैं, ठीक। नेक्स्ट सीबी जेड। अल्ट सी प्रेस करते हैं, यहाँ पर जितना परसेंट है उसमें आकर
10%, फिर इंटर, नेक्स्ट, डिस्कवर, 25, ऑल्ट F C। अब यहाँ पर आते हैं 25, फिर इंटर, और क्या बचा, कैलिबर, हो गया लास्ट, फिर इंटर। अब बाइक के बाद स्कूटर, फिर पूरा अमाउंट आया। स्कूटर में कौन सा, वेस्पा, फिर ऑल्ट C, कितना है, तो 40 की 50 है, तो इसको 50% इंटर, फिर बजाज सुपर, तो फिर ऑल्ट C, यहाँ पे 50 को हम कितना करते हैं, 30, फिर इंटर, फिर चेतक, कितना आ गया, फिर इंटर करते हैं, फिर कार, कार में वेन, कितना 50%, और 50% है तो यहाँ पर ऑल्ट C, फिर 50% को हम एंटर करते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा 50%, नेक्स्ट, मारुति, इंटर। इस तरीके से हम तीनों कॉस्ट कैटेगरी को एंट्री कर सकते हैं। पूरे अमाउंट को लेना है, फिर उसके बाद उसको परसेंट वाइज डिवाइड करना है, फिर इंटर, फिर इंटर, फिर कैश DR में, फिर इंटर। नरेशन में जानते ही हैं, बीइंग्स सोल्ड गुड्स, यहाँ पर सोल्ड गुड्स, फिर इंटर, फिर इंटर, एक्सेप्ट हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, वाउचर, नगद में हम माल खरीद रहे हैं, इसीलिए पेमेंट वाउचर। DR में परचेज, अमाउंट 50,000, फिर क्या आएगा इसमें, बाइक, बाइक में स्प्लेंडर, कितना परसेंट, तो 50,000 का 40%, ऑल्ट C, 50 हो गया, स्टार, फिर कितना परसेंट है, 40%, इंटर, फिर CBZ, कितना कितना आएगा, तो 5,000, फिर इंटर, डिस्कवर। इस तरीके से हम, एक और है तो कितना आएगा इसमें, 25,000, 12,500, फिर इंटर, फिर क्या बचा, कैलिबर, ठीक। इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन का आप एंट्री कर सकते हैं। DR में परचेज, फिर कॉस्ट कैटेगरी, फिर कॉस्ट सेंटर, फिर CR में केस। नरेशन को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, रिसीव कमीशन, कमीशन प्राप्त हो रहा है, इसीलिए F6। CR में कमीशन, कमीशन का ग्रुप, तो क्या होगा कमीशन का ग्रुप, इनडायरेक्ट इनकम,
अगर देखना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं तो कौन से की प्रेस करते हैं? कंट्रोल प्लस इंटर। ग्रुप सही है हमारा। बिल बाय बिल यस है, उसको नो कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर्स यस है। इंटर अमाउंट 10,000। इंटर फिर क्या आएगा? बाइक। फिर डिस्कवर। कितना पर? क्योंकि डिस्कवर बस दिया है ना क्वेश्चन में, इसीलिए पूरा का पूरा अमाउंट आएगा। डी आर में कैश। नेक्स्ट पेड सैलरी। डी आर कौन सी वाउचर में? सैलरी दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, चुका रहे हैं, इसीलिए पेमेंट वाउचर। डी आर में सैलरी। अमाउंट 30। इंटर फिर बाइक। बाइक में यहाँ से बाइक स्प्लेंडर। कितना परसेंट? सिंगल है, स्प्लेंडर बस है, इसीलिए परसेंट में डिवाइड नहीं करते। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स। कौन से वाउचर में? नगद पे हम माल बेच रहे हैं, इसीलिए F6 यानी रिसिप्ट वाउचर। CR में सेल्स। ग्रुप कितना? 50,000 अमाउंट। फिर स्कूटर। स्कूटर में वेस्पा। 50% यानी 20। फिर इंटर फिर बजाज सुपर। कितना? तो कितना आएगा? 50 का 30% निकालेंगे, कितना आएगा? 15,000। नेक्स्ट चेतक 20%। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की एंट्री कर सकते हैं, सोल्ड गुड्स की एंट्री। ठीक। इंटर फिर इंटर। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स सेम है। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स कार है, इस बार एंट्री करते हैं, नगद है, इसीलिए CR में सेल्स। अमाउंट सोल्ड गुड्स कार वाला बताओ। 80 लाख। ये 800, 8,000, फिर 80,000, फिर 8 लाख। एक जीरो और। इंटर इसमें क्या करते हैं? कार। कितना? वेन। तो कितना आएगा इसमें? 40 लाख। 400, 4,000, 40,000, 4 लाख और ये 40 लाख। इंटर फिर मारुति। नेक्स्ट परचेस गुड्स। क्वेश्चन है BR में परचेस। नगद में हम माल खरीद रहे हैं, इसीलिए पेमेंट वाउचर में DR में परचेस।
दो 2,30,000 300 3,000 और ये 30,000। फिर इंटर बाइक, बाइक में क्या आएगा? स्प्लेंडर में कितना परसेंट? 40 तो 40% का कितना निकलेगा? 92। फिर CBZ यानी कितना अमाउंट? 23। फिर इंटर मोर देन ज्यादा हो गया। इंटर फिर डिस्कवर कितना का अमाउंट? 57,000 फिर क्या? कैलिबर। ठीक। फिर बाइक के बाद स्कूटर, फिर वेस्पा कितना? 1,15,000। इंटर फिर बजाज सुपर 69। इंटर फिर चेतक 46,000। फिर लास्ट में क्या है? कार वेन कितना? 1,15,000 फिर मारुति और है इंटर। फिर इंटर देखिए परचेस गुड्स था। गुड्स में हम क्या क्या था इसमें? बाइक, स्कूटर और कार। इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। नरेशन को सेम वही लिखना है, बीइंग परचेस गुड्स। ठीक। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स है वाउचर F6 CR में सेल अमाउंट 15 10 30 रुपया हुआ। 300 3,000 30,000 3,00,000 और अब ये कितना जीरो है? इंटर इंटर फिर इंटर तो 50% बढ़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसमें? यानी 1 5 और 6 बार 0 1 2 3 4 5 6 इंटर मारुति। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन की एंट्री कर सकते हैं। रिसीव कमीशन, कमीशन प्राप्त हो रहा है तो CR में कमीशन अमाउंट 50। इंटर फिर कारी है इंटर वेन 20। फिर मारुति। ठीक।
तो बाकी का एंट्री आप खुद से कर सकते हैं। सेम इसकी आप यहाँ ध्यान दो, बैलेंस शीट कल बताया था मैं, इंटर करते हैं तो कैपिटल इसको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। क्या करते हैं, एक नया कंपनी बनाते हैं, नया कंपनी के बाद कुछ क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन, उसी को एंट्री करके पूरी तरीके से कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। यहाँ पे लोन कितने का है, लोन एंड लायबिलिटीज, देखिए इंटर, फिर इंटर, फिर इंटर, तो आप डिटेल्स में जा सकते हैं। लोन आपने लिए हैं, स्केप से पीछे, फीडबैक, फिक्स एसेट्स, तो कौन कौन से फिक्स एसेट्स है, इंटर करते हैं। फिर बाइक है, फर्नीचर है और टाइपराइटर, कब खरीदे हैं इसको और देखना है तो फिर से इंटर, अप्रैल मंथ का है, फिर इंटर, कौन से डेट पे आया, कौन से वाउचर में है ये भी है, फिर इंटर करते हैं तो सीधा वाउचर में हम पहुंच सकते हैं। स्किप बैक, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटर, देखिए परचेज अभी तक कितने का किए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ है और सेल्स कितना हुआ है, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद कितना बचा, यहाँ पर दिखाएगा। इन दोनों को माइनस करने के बाद ना, ये परचेज किए और ये आप एक्सपेंस हुए, तो दोनों को प्लस करो, ठीक है, दोनों को प्लस करने के बाद सेल से माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस करने के बाद यहाँ पर आपका ये लास्ट में इनडायरेक्ट इनकम, तो ये भी आपका माइनस होगा। तो यहाँ पर टोटल आपका देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये एक्सपेंस है और ये आपका प्रॉफिट है। और डिटेल जानकारी चाहिए इसके बारे में तो इंटर करते हैं, कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस दिखा रहा है, सेल्स में जाना चाहते हैं इंटर, तो पूरा आपका सेल्स की एंट्री मिल जाएगी। ये देखिए कौन से वाउचर नंबर पे एंट्री है वो सब, स्टॉक, डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, ये भी आता है, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, ब्रांच एंड डिवीजन में, सेल्स में, देखिए ये आपका क्रेडिट और ये डेबिट, यानी का आप इतने का माल बेचे हैं और इतने का वापस हुआ है। ये देखिए ये आपने परचेस किए हैं और ये आपने रिटर्न किए हैं, समझ आया। डायरेक्ट एक्सपेंस यानी गया है और इनडायरेक्ट इनकम मतलब आया है, यानी क्रेडिट में जो अमाउंट है वो आया है और डेबिट में जो अमाउंट है वो गया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है यानी गया है। अब कैपिटल में देखो, ये तो आया है, चलो बिजनेस स्टार्ट किया तो गया क्या है, 26,500 गया किस बात का है, इंटर करो डिटेल पता चल जाएगा। ड्राइविंग आहरण, क्या हो रहा है, आहरण पर्सनल उपयोग के लिए निकालोगे तो बिजनेस से माइनस होगा ना, जाएगा, उसी का दिया हुआ है। ये देखिए ये आपका आया है कैपिटल पूंजी, लेकिन ये गया है, समझ में आया। ये आपका ग्रुप है, क्या है ये ग्रुप है, जब इंटर करते हैं तो किसका दिखाता है, लेजर का दिखाता है, किसका दिखाता है, लेजर का। इसके फिर यहाँ पर लोन, ये ग्रुप है, आप इंटर करिए तो ये आपको क्या दिखाएगा, लेजर का दिखाएगा, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पर। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं इनडायरेक्ट
इनकम, तो हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से इनडायरेक्ट आया हुआ है, तो इंटर कीजिए। कमीशन है, डिस्काउंट है और फी है। आप कमीशन करते हैं तो किस में कमीशन मिला, फिर आप इंटर कीजिए। आ गया। तो ये कुछ डिटेल्स है, और भी कुछ डिटेल्स चेक करने का हम आपको आगे क्लास में बताते हैं। ठीक।